हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर। तो चलिए, अपना सिलेंडर वाला पार्ट हम कवर जब कर ही रहे हैं, तो इसमें हमने अभी तक सीखा है। पहले हमने सर्कल के बारे में सीखा, सर्कल क्या होता है, उसके अंदर रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। फिर हमने वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सीखा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में सीखा। और अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। समझा तो मैंने कल दिया ही था, बट उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे एंड फिर उसको हम, तो ये था हमारा बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये था हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। अब देखो, मैंने कल भी बताया था, सिलेंडर में एक बेलन में क्या क्या आ जाता है भाई, किस किस से बनता है देख लो। एक इसका बेस एरिया रहता है, बेस एरिया। देखो मैं आपको बोल रहा हूं ये सिलेंडर है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है मैं इसका बेस इसको बोलूंगा बेस, ये भी इसका बेस है। बेस मतलब आधार। आधार अगर इसको मैं लेटा के बना दूं, तो अब आप बता सकते हो इसका बेस कौन सा है। सेम है ना दोनों, तो बेस मैं कोई सा भी ले सकता हूं इसमें, ठीक है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो बेस इसमें एरिया ऑफ टॉप ऑफ एरिया ऑफ बॉटम करके मैं लिखूंगा, बट जब एरिया ऑफ बेस में बोलूंगा तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों की बात हो रही है। तो एक बेस और दो तो बेस एरिया हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और एक बीच में इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो हो गया। ये आपको पहले भी मैंने समझा रखा था, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो एरिया ऑफ टॉप बच्चों, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ टॉप या सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो एरिया ऑफ टॉप, टॉप में क्या सर्कल है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई त्रिज्या इसकी आर लेंगे हम, ठीक है, त्रिज्या इसकी आर लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर प्लस बीच में कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, यो जो उसका फॉर्मूला हम कल पढ़ चुके थे, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। आपको बताया था ना, पेरीमीटर के साथ हम हाइट की मल्टीप्लाई कर दे तो किसी का भी लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया हमारा निकल जाता है। 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बॉटम भी अगेन पाई आर स्क्वायर है। अब आप ना यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो देखिए यहाँ पे पाई आर मैं कॉमन ले लूं, पाई आर मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा आर प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों, या फिर आप ऐसे करो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर एच। भाई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसमें मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं, 2 पाई आर कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा एक आर और प्लस यहाँ बचेगा एच। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, एक बेलन का, एक सिलेंडर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये बन जाता है। अब इसमें एक चीज देखो, अगर आपको फॉर्मूला, एक मैं क्यों बता रहा हूं, मैं रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला अगर लर्न है तो वेरी वेल एंड गुड, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है, बाय द वे आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है फॉर्मूले लर्न नहीं है, बट आपको बेसिक याद है, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है, तो आप इसमें भी वैल्यू रखोगे ना, आपको पता है कि यार इसका हमें करना है और हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो आप इनमें भी वैल्यू रखोगे ना अगर, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको इससे आंसर मिलेगा, यानी कि सेम आंसर मिलेगा। बस फॉर्मूले हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए, और फॉर्मूले हमारे जो सूत्र होता है कि हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल दिया हम करते हैं, ठीक है। तो आप वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हो सके तो फॉर्मूला का आप कॉन्सेप्ट अगर याद, आपको ये याद आ गया तो आप वहां एग्जाम में खुद भी फॉर्मूला बना दोगे, है ना, बट आपको कॉन्सेप्ट याद है, और अगर फॉर्मूला याद है तो वेरी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कॉपी करें इसको। अब नेक्स्ट हम आते हैं, चलिए अब वॉल्यूम में आते हैं, बट वॉल्यूम में आने से पहले आपको एक चीज मैं याद दिलाऊंगा, हमने पहले भी किया था ये, वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
हमेशा कभी भी वॉल्यूम किसी चीज का हम निकालेंगे तो हमेशा बेस का एरिया, जो उसके धरातल या आधार का जो उसका क्षेत्रफल होगा, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम हाइट का गुणा कर देंगे, उससे हम हाइट का गुणा, एरिया ऑफ बेस गुणा लंबाई, सॉरी ऊंचाई। तो एरिया ऑफ हाइट जो भी होगा, एरिया ऑफ बेस जो भी होगा, से हाइट के आप गुणा कर दोगे, आपका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो अब सिलेंडर के केस में हम देखते हैं, सिलेंडर के केस में हम देखते हैं बच्चों कि अब हमारे पास ये आ गया, फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम, या फिर आप देखो इसी सिलेंडर में, ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, तो यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, तो एक नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, नेक्स्ट जगह ही हम इसको, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपके वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो, वॉल्यूम मुझे निकालना हो अगर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन मुझे निकालना हो अगर, तो हम कैसे निकालेंगे आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों बेलन का आयतन, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, मैंने क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम के लिए हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ बेस के साथ आप हाइट का गुणा कर दो। तो हमने देखा बेस में जो है, इसके बेस में आधार में एरिया क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। और हाइट क्या है इसकी, एच, एच हाइट है। तो एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस सर्कल का एरिया लेंगे, सर्कल है एरिया ऑफ बेस में, देखो भाई एरिया ऑफ बेस में क्या आपका सर्कल है, ठीक है, वृत्त है, एरिया ऑफ बेस में क्या है हमारा, वृत्त है, यानी कि सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, गुणा इसके साथ आप हाइट की गुणा कर दोगे, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच, क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वेयर हम यहां लिखेंगे, वेयर एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये है हमारे क्या, ये हमारा वॉल्यूम हो गया बच्चों, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिया, कर्व सरफेस एरिया भी आपने ये पढ़ लिया, और टोटल सरफेस एरिया भी इससे पहले हमने कवर कर लिया। तो कॉपी करें इसको पहले फटाफट। नाउ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसमें हम। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया and total surface area of a right circular cylinder whose radius is 21 centimeter and height is 12 centimeter। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस और राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हमें हमें क्या दे रखा है, जिसका रेडियस दे रखा है बच्चों 21 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का मुझे निकालना है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, 2 पाई आर एच, हमें फॉर्मूला लर्न है भाई, जब भी हम पेरीमीटर के साथ या फिर सर्कमफ्रेंस के साथ हाइट की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पेरीमीटर, वो हमें लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है, इसलिए हमें फॉर्मूला लर्न है। पाई की जगह वैल्यू रखते बच्चों 22/7, रेडियस आर, आर हमें कितना दिया हुआ है, आर हमको दे रखा है 21 और हाइट दे रखी है 12। बहुत सिंपल है, 7 3 जा 21, तो यहाँ हमारे पास है 22 जा
44, 44 इंटू 36। तो कर्व सरफेस एरिया जो मेरा निकलेगा 44 इंटू 36, तो यही कर दो आप 36 इंटू 44, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, फिर से इसको वापस से लिख दो ऐसे, क्योंकि 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 5, तो ये आ गया 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया मैंने एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है हमारे पास, ये भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब उसी प्रकार से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या, अरे फॉर्मूला लर्न नहीं आ रहा, अभी हमने नया नया पढ़ा, बट हमें कॉन्सेप्ट याद है कि फॉर्मूला क्या था, पाई आर एरिया ऑफ टॉप में एरिया ऑफ बॉटम प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, तो इन दो का एरिया और बीच में कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया हमने ये लिख दिया। तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते थे, अंदर बचता था आर प्लस एच। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। बस इसमें हमने फॉर्मूला लिख दिया 2 इंटू 22.7, रेडियस हमें कितना दे रखा है 21, और ये दे रखा है हमें 21 प्लस 12, यही दे रखा है। तो इसको कर देंगे यहाँ से फिर से, 7 3 जा 21, तो 22 4 जा 44, और 44 3 जा 4 3 12, 142 हो गया, 44 3 जा 4 3 12 और 132, सॉरी, ठीक है। 22 44 44 3 जा, और अंदर हमारी मल्टीप्लाई होगी 21 प्लस 12, यानी कि हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 2 और 33, 33 से आपकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है, 132 गुणा 33, ठीक है, 132 गुणा 33 हम कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है 132 से 33 को मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, वापस से इसी को रिपीट कर देंगे बच्चों हम। इसको वापस से क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 3 से गुणा करना है ना, तो हम बस वापस से लिख दो, 9 6 15, 9 3 12, 1 13, 3 1 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया 1584 सेंटीमीटर आ गया, एंड टोटल सरफेस एरिया 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉपी कर ले, इसका थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अब ये तो सिंपल से क्वेश्चन तब देखेंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder of height 8 centimeter is 176 centimeter square. Find the radius of the base. चल, ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। ये थोड़ा फॉर्मूले से हटके बड़ा हमने सिंपल उससे क्वेश्चन से हटके थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए कैसा क्वेश्चन दिया कि थोड़ा आप दिमाग लगाओ, और बहुत हल्का सा आपको इसमें दिमाग लगाना, और आंसर आपके सामने होगा। आपको सब चीजें, अब आपको सारी चीजें मालूम है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो आपको मेरे ख्याल से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।